हेलो। बोले श्री गजानन जी महाराज की, बोले श्री देवादिदेव महादेव की, बोले पार्वती मात की, बोले सतगुरुदेव की, बोले राजा राम जी महाराज की, बोले कृपाराम जी महाराज की। आइए शिवपुराण जी पर पुष्प अर्पित हो, गुरुवरों का स्वागत हो। उसके पहले निवेदन करूंगा एक भजन राजू जी महाराज से। आइए राजू जी महाराज से निवेदन करूंगा, आगे बता रहे। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य मेरे गुरुदेव, वह मेरे बाप जी के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए, और आप सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, वह माताओं का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी के बीच में एक गुरुदेव के समान में गुरुवंदना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाथ जोड़े वंदन करूं और धरूं चरणों में शीश। दान भक्ति मोहे दीजियो परम पिता जगदीश। प्रथम गुरु को वंदना और दीजे आदे गणेश। तृतीय शिवरु शारदा वो मेरे कंठे करो परवेश। वारी जाऊं रे गुरा बलियारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरा बलियारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया रे, वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया रे, वारी जाऊं रे।
मारा भाग्य उदय कर दीना, सतगुरु दर्शन दीना, मारा भाग्य उदय कर दीना, मारा कर्म बरम सब छीना रे, वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, गुरा बलियारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, गुरा बलियारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया रे, वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया रे, वारी जाऊं रे। बोलो सतगुरुदेव की। हेलो, आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा शिव पुराण जी पर पुष्प अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान पार्वत जी प्रजापति साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारें। साथ ही निवेदन करूंगा श्रीमान प्रकाश जी शैन साहब से भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पे पधारें और शिव पुराण जी पर माल्यार्पण करें। गुरुवर धर्म धुरंधर धर्म रक्षक प्रातिस्मरणीय संध्या वंदनीय गुरुवर श्री राजा राम जी का माला द्वारा बहुमान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान गोवा राम जी प्रजापति साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारें। गोवा राम जी जल्दी से मंच पे पधार जाएं। कृपा राम जी निमाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा आगे आके खड़े हो जाएं। निमाराम जी, गोवा राम जी प्रजापति साहब से निवेदन करूंगा वो गुरुवर श्री राजा राम जी का माला द्वारा बहुमान करें। साथ ही निवेदन करूंगा श्री मोहन जी प्रजापति साहब से निवेदन करूंगा मोहन जी डूडसी कृपया मंच पे पधारें और कृपा राम जी महाराज का माला द्वारा बहुमान करें। मोहन प्रजापति।
बाकी बिहारी जी महाराज के माला द्वारा बहुमान के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान निमाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे पधारें जल्दी से। घनश्याम जी के माला द्वारा बहुमान के लिए श्री मनोज भाई से निवेदन करूंगा आगे पधारें। जगदीश जी के बहुमान के लिए गोपाल जी प्रजापति साहब से निवेदन करूंगा मंच पे पधारें। निमाराम जी बाकी बिहारी जी महाराज को मनोज भाई अग्रवाल मंच पे पधारें। घनश्याम जी का माला द्वारा बहुमान करेंगे श्री मनोज भाई अग्रवाल। जगदीश जी का छोटे संतों का हमारे बहुमान हो रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहे। मैं आपको रोज कहता हूं तालियां में कंजूसाई ना करें, तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए। आइए इसके बाद मैं गुरु कृपा सेवा समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा एक एक करके जल्दी से मंच पे पधार जाएं। गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य जल्दी से आ जाएं। एक एक करके मंच पे पधारते रहें। सावड़ा राम जी, श्रीमान रमेश जी रावल साहब शिवपुराण जी के आगे से नहीं जाएं, यहां से जाएं गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहां पधारें। गोवा राम जी प्रजापत, श्रीमान जगदीश भाई रावल, हाँ यहां से आके वहां से नीचे उतर जाए भले। राम सिंह जी डूडसी, मनोज जी अग्रवाल, खीम जी रावल, श्रीमान मोहनलाल जी खत्री साहब, लवली भाई कैलाश जी खंडेलवाल, श्रीमान हरकाराम जी चौधरी साहब, गोपाल जी प्रजापत साहब, प्रकाश जी शयन साहब, राकेश जी विष्णु साहब, मोहन जी प्रजापत, दिनेश जी शर्मा, रमेश जी और पारक जी प्रजापत जो भी गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्य हैं एक एक करके जल्दी से मंच पे बताते हैं। भीमाराम जी गहलोत साहब, घनश्याम जी शर्मा, गोवर्धन सिंह जी राजपुरोहित साहब, मंगल सिंह जी डूडसी आ जाए साहब, सभी आ जाए एक बार। छैल सिंह जी राजपुरोहित साहब डकात्रा, मोड़ जी माली आ जाए। दरसत जी गोयल साहब पधारे। तार जी गांची, निमाराम जी चौधरी साहब जल्दी से आ जाएं सभी। इसके बाद चौधरी समाज के जो बंधु हमारे बीच पधारे हैं वो आ जाएं चौधरी समाज से। उसके बाद शिव भक्त महिला मंडल अन्ना पिल्लई स्ट्रीट शिवजी मंदिर वो भी आ जाएं इस साइड से। कुंडी तोप महिला मंडल से जो माता बहने बता रही है वो भी आ जाएं चार चार करके। खिमज माता भक्त मंडल शांतिलाल जी लुकट साहब पधारे मंच पे। इसके बाद खिमज माता भक्त मंडल, नवदुर्गा गरबा महिला मंडल आ जाएं। नवदुर्गा महिला मंडल जल्दी से तैयार रहें आप। घनी मनवार री बात नहीं जोवनी, हाँ अटे कोई जॉन सड़ावनी नहीं है, ये तो भगवान का काम है। रोज रोज मनवार ना करावे। जैसे ही नाम लो कृपया जल्दी से एक एक करके मंच पे पधार जाएं। बसनाराम जी देवासी साहब, खिमज माता भक्त मंडल, समंगरी माता भक्त मंडल आज गुरुवार शाम को मद्रास माली समाज ट्रस्ट में पधारेंगे। वहां पर सावन के झूले चल रहे हैं, वहां पर पधारेंगे। खिमज माता भक्त मंडल द्वारा गुरुवार का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। हमने इस बार सबको आमंत्रित किया है। 36 कौम के साथ कोई भी आयोजन करने का अपना आनंद एक अनूठा और अलग होता है, इसलिए हमने सबको आनंद आमंत्रित किया है। शिव भक्त मंडल अन्ना पिल्लई स्ट्रीट शिवजी मंदिर और कुंडी तोप महिला मंडल
नव दुर्गा महिला मंडल जल्दी से आशीर्वाद लेकर नीचे पधारते रहें। जल्दी से आते रहें। जिन सखी महिला मंडल अग्रवाल समाज वो भी आ जाए। बहुत ही सुंदर जिन सखी महिला मंडल की यहाँ पर एक भजन संध्या होती है हर साल। बहुत ही सुंदर एक भजन संध्या होती है जिन सखी महिला मंडल की, वो भी जल्दी से मंच पे पधार जाएं। कृपया जल्दी से पधारें। राधा मंडल की माता बहनें यहाँ पर हाजिर हो तो वो भी आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। हाँ ठीक है। इसके बाद राधा कृष्णा गौशाला श्रीमान नैमिचंद जी, गोवाराम जी, उदलियावास, जब ये पूरे हो जाए उसके बाद लास्ट में आप पधारें। श्रीमान चिमन लाल जी प्रजापत कुवातोर, आप लास्ट में पधारें जब मैं यहां आकर खड़े हो जाएं। इसके बाद राजपुरोहित समाज बाल संस्कार शाला से जो हमारे बीच पधारे हैं, कृपया इनके बाद आ जाएं। मंच में भीड़ ना करें। पारस जी, दिनेश जी से निवेदन करूंगा 5-5 को भेजें, मतलब एक एक बंडल वाइज भेजें। जल्दी से नीचे पधार जाएं। जल्दी आओ, एक एक ने बात करो, हां मोड़ में। हां जल्दी करो, हां एक कुछ ये थोड़ा निकालो। जिन सखी महिला मंडल की माताएं बहनें आई है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर जिन माता की बहुत ही भव्य भजन संध्या यहाँ पर एक होती है। सभी माताएं बहनें हमारे बीच पधारी हैं, इनको भी हमने इस बार आमंत्रित किया था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री कृष्ण कुमार जी दबे जो ऊड़ से पधारे हैं, वो भी थोड़ी देर बाद पधारें। इसके बाद राजस्थान राजपूत परिषद चेन्नई के सभी सदस्य पीछे एक एक करके पधारें। मंच में भीड़ ना करें। पारस जी से निवेदन करूंगा उनको मंडल वाइज भेज दें। रावल समाज महिला मंडल के सदस्य यहां पर हाजिर हो तो कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। राजपुरोहित बाल
श्रीमान नैमिन संजी सन ऑफ गोवाराम जी उदली आवास मंच पे पधारे। साथ ही चिमन लाल जी प्रजापत कुवातुर मंच पे पधारे। खेतेश्वर महिला मंडल, बहुत ही सुंदर, आपके द्वारा भी हर साल बहुत ही सराहनीय कार्य किए जाते हैं। खेतेश्वर महिला मंडल के सदस्य हो तो कृपया वो भी एक एक करके पधारते रहे। श्रीमान नैमिन संजी सन ऑफ गोवाराम जी उदली आवास चिमन लाल जी प्रजापत कुवातुर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। देखिए समय तो लगता है, लेकिन जितने भी मंडल है, जितने समाज है, जितने भवन हैं, संस्कार शालाएं हैं, हमारी जितनी स्कूलें हैं, उन सबको इस बार आमंत्रित कर कर हमें बहुत हर्ष हो रहा है। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 36 कोम का कार्यक्रम है तो लगभग जितने मंडल है, जितने समाज हैं, सबको बुलाना और गुरुवर का उनको आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी अभिलाषा थी। हमने सबको आमंत्रित किया, आप सभी पधारे, इसलिए आप सभी का मैं गुरु कृपा सेवा समिति की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार हमारे समाज के मंडल के जितने भी लोग पधारे उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए 36 कोम का यदि कोई कार्यक्रम होता है तो अच्छा लगता है, सब समाज सब मंडल आते हैं तो सोने में सुहागा होता है जैसे। इसलिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार आप सभी पधारे हैं और जब जब हमारा गुरु कृपा सेवा समिति का कार्यक्रम हो आप इसी तरह सब हमारे साथ रहें ताकि हर कार्य को हम सफलता के उस शिखर तक पहुंचा सकें। जैसे देखिए एक दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। गुरु कृपा सेवा समिति वाले 36 कोम का इतना बड़ा 8 दिन का आयोजन करते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां तो इनके लिए बजनी चाहिए। जोरदार तालियां एक बार गुरु कृपा सेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए। जल्दी से नीचे उतरते रहें। रविवार को सुबह बहुत ही सुंदर योगा का सत्र होगा। कृपाराम जी महाराज कैसे योगा करते हैं आपको दिखाएंगे। रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, ऑफिस जाने के बाद सिरे तो मजा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन गुरुदेव के साथ रहा था। तीसरे दिन शाम को तो मेरे को 100 डिग्री बुखार आ गया था। रोज बाबूजी 4 बजे उठे न, आज अहमदाबाद 500 किलोमीटर यात्रा, वहां जाते ही भक्त तैयार रहते हैं, सीधे मंच पे 3 घंटे प्रवचन, उसके बाद वापस आए, प्रसादी ली, वापस 400 किलोमीटर आओ, रात को 12-1 बजे आश्रम आओ, वापस सुबह 4 बजे उठो, फिर दूसरा काम। आइए जल्दी से पधारते रहें। उसके बाद राजस्थान राजपूत परिषद के सदस्य हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके बाद हमारे बाल निकेतन स्कूल के करस्पॉन्डेंट श्रीमान गिरधरदास जी सानवाल हमारे बीच बता रहे हैं। सर से निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पे बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और ये भी हमेशा हमारे बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, बहुत सुंदर बोलते हैं। इनके द्वारा भी हम 2 शब्द सुनेंगे। मैं साथ ही निवेदन करूंगा बाल निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल महोदय श्री आर सरस्वती जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे पधारें। साथ ही जी सरस्वती जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे पधारें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही अपना जो स्कूल का काम है, कर्तव्य वह बहुत ही सुंदर तरीके से निभाते हैं। मैथिली समाज के गौरव श्रीमान गिरधरदास जी सानवाल साहब हमारे बीच पधारे हैं। इसके बाद हमारी इस दक्षिण की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुंदर कार्य अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा बीजेपी के जितने कार्यकर्ता यहां पर पधारे मंच पे पधार जाए। श्रीमान कृष्ण जी नाथानी साहब, पवन भाई, कान जी, बिंदु जी, उषा जी,
और जो भी मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहे, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कृपया मंच पे पधार जाएं। आप एक बार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विजय लक्ष्मी मैडम, आप भी पधार जाएं, वेलकम। हाँ पधारें। हमारे एरिया से श्री कृष्ण जी नाथानी जी खड़े हुए थे, आप सभी ने बहुत सुंदर वोट आपको दिए थे, अपने अमूल्य वोट इनको दिए थे। बिंदु जी शर्मा, उषा जी, विजय लक्ष्मी मैडम, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीएम साहब, एमएलए साहब जहां भी गए, बिंदु जी हमारे साथ थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के लिए भी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर परचम लहरा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आइए, मैं गिरिधर सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। आदरणीय मंच पर विराजमान गुरुवर राजा राम जी, कृपा राम जी, आपको बहुत बहुत नमन। सभा में उपस्थित मेरे पूजनीय आदरणीय नारी शक्ति, युवा शक्ति, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि आज के इस कलयुग में संस्कार जैसे शिविर जब होते हैं तो दिल को बहुत चोट पहुंचती है। मेरे यहाँ जितनी भी माताएं, दादी, दादा बैठे हैं, संस्कार हमारे घर में होता है, न कि स्कूलों में होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत अच्छी बात है कि संस्कार के स्कूलें चलती है, लेकिन संस्कार घर में होना चाहिए। ये टीवी और मोबाइल में संस्कार नहीं मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक भटकाव है। जितना हम टीवी ज़्यादा देखेंगे, जितना हम मोबाइल ज़्यादा देखेंगे, उतना हम भटकते रहेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सर कृपाराम जी से, थोड़ा सा इन हमारे भटके हुए, हम जैसे भटके हुए लोगों को थोड़ा राह दिखाइए। हम सिर्फ भटक रहे हैं नई टेक्नोलॉजी में, या फिर मंदिर में खड़े हो जाते हैं, अपने आप को असहाय समझते हैं। क्यों? ऐसा नहीं करें। अपने आप में अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके पैरों में आपको जितने संस्कार मिलेंगे वहाँ और कहीं नहीं मिलेंगे। और आज शिव पुराण के इस बहुत बड़े एपिसोड में मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बीच में रख के जा रहा हूँ कि स्वर्गलोक में सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। स्वर्गलोक में सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक थे गणेश जी, जो शिव जी के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी, बाद में उन्हें जिंदा कर दिया गया। दूसरी मृत्यु हुई थी सती की। सती की क्यों मृत्यु हुई, ये एक बहुत बड़ा राज है। कृपा महाराज जी आप इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि सती खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी देवी थी, लेकिन उनकी मृत्यु होना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी छोटी सी कहानी है। अगर आप परमिट करें तो मैं 2 मिनट का समय है। शिव जी के आराध्य थे राम जी। शिव जी हमेशा रामचंद्र जी को पूछते थे। शिव और सती हमेशा राम कथा सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक बार सती ने कहा कि चलिए मुझे भी पृथ्वीलोक पे लेके चलिए और राम के प्रत्यक्ष में हमें दर्शन करना है। तो शिव जी ने कहा चलो मैं लेके चलता हूं तुम्हें। उस समय वो एपिसोड था कि हनुमान जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे, बड़ी व्याकुल से ढूंढ रहे थे। उन्हें सीता मैया मिल नहीं रही थी। इतने में पता नहीं सती को क्या जचा, बोले आज राम की परीक्षा ली जाए, मेरे पति के आराध्य है। उन्होंने सीता का वेश धरा और राम के सामने आके खड़ी हो गई। राम भगवान तो खुद भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। उन्होंने माता को पहचान लिया और माता को हाथ जोड़ के कहा, माता आज आप यहाँ। शर्म से सती एकदम वहीं बैठ गई। लेकिन वापस आते समय शिव को उन्होंने झूठ कहा कि देखिए मैंने आपके राम को तो देखो एकदम आश्चर्य में डाल दिया, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। ये बात सुनते ही शिव के मन में सती को त्याग दिया, परित्याग कर दिया। बोले इसका मैंने आज से परित्याग किया। जो मेरे आराध्य की, मेरे प्रभु की परीक्षा लेने गया है, मैं आज इसको त्याग रहा हूं। जो जब सती का भी घमंड न बच पाया तो हमारा और आपका घमंड कहां चलेगा इस धरती पर। कृपया घमंड न करे, अपने आप को इस धरती के दामन पे रखे, कुछ ना कुछ करके जाइए। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद में हमें मिलती है और
कुछ करके जाइए। आप आते हो रोते हुए आते हो, लेकिन आप जिस दिन जाओ सारा समस्त संसार आपके लिए रोए, ऐसा कुछ करके जाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर सर का, आप यहाँ पर पधारे, हमारा मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शिव पुराण में प्रवेश करते हैं, एक बार जोरदार जयकार साथ बोलिए देवादिदेव महादेव की, बम बम भोलेनाथ की जय हो। एक छोटा सा भजन सुनते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। छोटा सा भजन जगदीश जी से। बोलो सद्गुरुदेव की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो छोटी छोटी गैया छोटे छोटी छोटे ग्वाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, खावे मेरो मदन गोपाल, हरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
गैया छोटे छोटे बाल तो मेरो मदन गोपाल। बोलो सदगुरुदेव की। आइए भाव प्रेम के साथ में शिव महापुराण के दिव्य कथा रस में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। आज सुनाला आपा किन प्रकार भगवान शिव जी रे ब्याह में सती रो प्रागट्य और सती का विवाह भगवान शिव से कैसे होता है, सती का परित्याग कैसे होता है और फिर हिमाचल के घर पार्वती का जन्म होता है और भगवान शिव से विवाह कैसे होता है, ये प्रसंग आप सुनेंगे भाव और प्रेम के साथ में। समय थोड़ा बहुत आपने न हो सके क्योंकि समय अपने पास में बहुत कम है और ब्याह में तो टाइम ज़्यादा ही लगे करे, तो थोड़ा घणो टाइम आगे पास हो जाए तो घर कटी जावे को नहीं, शांति में बैठा रह जाओ, सुनने की चेष्टा कर दो क्योंकि शिव विवाह कम ही ऐसा होता है जब आनंद ले पाते हैं। आप सब लोगों के सौभाग्य है। कोई औपचारिकता नहीं करते हुए सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जय जयकार करते हुए बोलिए देवों के देव महादेव की, बोलिए सदगुरु देव की। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितो कर्म बंधने। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। बोलो राम। राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले। राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले। थारा मरिरा दिन दौड़ा जावे मारा भाई जावे मारा साथी
राम ने सुमिर દોડા દોડા જાવે મારા ભાઈરા જાવે મારા સાથીરા રામને સુમિરો રે सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर સુમિર રે ભાઈ રામને સુમિરો રે काम काज रात दिन दौड़ो काम काज रात दिन दौड़ो કામ કાજ में राम नाम से मुख तू मोड़ो રામ નામ से मुख तू मोड़ो राम नाम से मुख तू मोड़ो जमावाणी मार थने खानी पड़े लाल भाई खानी पड़े राम ने सुमिर अरे जमवानी मार तने खानी पड़ेला रे भाई खानी पड़ेला राम ने सुमिरा रे सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर सुमिर ले भाई हरि ने सुमिरा रे संतों ने दी सत्य संग की निशानी संतों ने दी सत्य संग की निशानी संतों ने दी सत्संग की निशानी जीने की कला संतों से जानी हर जिनकी कला संतों से जानी जीने की कला संतों से जानी हर जिनकी कला संतों से जानी अमृतवाणी रे भाई अमृतवाणी राम ने सुमिर संतों की बात को तो अमृतवाणी भाई अमृतवाणी राम ने सुमिरो रे सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर सुमिर ले भाई हरि ने सुमिरा रे गुरु राजा राम जी मन सारा गुरु राजा राम जी बन
गुरु राजा राम जी मनसा जगनी छोड़ मैं करी रे जगनी छोड़ करी रे सबू जगने छोड़ में करे रे सबोली कहे कृपा राम गुरु जी कहे कृपा राम गुरु जी बलिहारी हो गुरु जी बलिहारी हमने सुमिर कहे कृपा राम गुरु जी ने बलिहारी ओ गुरु जी ने बलिहारी राम ने सुमिरा सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर हो सुमिर ले भाई हमने सुमिरा राम ने सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर हरे राम ने सुमिर ले भाई हरे ने सुमिरा ले राम ने सुमिर ले भाई गुरु ने सुमिर ले राम ने सुमिर ले भाई हरे ने सुमिरा राम बल्लाने दौड़िया दौड़िया जावे मारा भाई जावे मारा साथी राम ने सुमिर ओ तारा भाई जावे मारा साथीरा राम ने सुमिरा दिन दौड़िया दौड़िया जावे मारा भाई जावे मारा साथी राम ने सुमिर ले थारा उमर राधिर दौड़ा दौड़ा जाविर मारा भाई राकट जाविर मारा साथीरा राम ने सुमिरा ले सुमिर ले भाई हरि ने सुमिर ले भाई राम ने सुमिरा ले सुमिर ले भाई राम ने सुमिर ले राम ने सुमिरा ले राम ने सुमिर सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय आदिनाथ भोलेनाथ शांब सदाशिव देवों देव महादेव श्री शंकर भगवान के श्री चरण में वंदन करता हुआ भगवान शंकर रोही वांगमय वाणीमय अक्षरमय स्वरूप श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ सभी संतों ने वंदन करता हुआ परम पूज्य परम आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ आयोजक समिति श्री गुरु कृपा सेवा समिति चेन्नई और उपस्थित अतिथिगण भगवत भक्तगण एवं वात्सल्यमती माताओं बहनों सबरो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करता हुआ शिव कथा रे छठे दिवस में आज अपा सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। महादेव जी री कथा अनूठी कथा है। शंकर भगवान री कुछ बात अपन लोग काले सुनी। भगवान शंकर जी री महिमा भी अपन लोग जानी, यानी पूजा पद्धति से जुड़ी कुछ बातें भी अपन लोग सुनी। अब
चूंकि शंकर भगवान री राम जी री तरह या कृष्ण भगवान री तरह कोई बाल लीला तो है नहीं, मगर शंकर भगवान री जो लीलाएं हैं वे अद्भुत लीलाएं हैं। और उनमें शंकर भगवान रे ब्यावरो जो को प्रसंग है वो बड़ो अनूठो प्रसंग है। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपने संक्षेप में सुनाऊंगा। शंकर भगवान रो ब्याह, क्योंकि कल अनाउंस हो गया था यहाँ से, और समय तो कम ही पड़ता है, जितनी कथा कहो उतना कम ही पड़ता है, लेकिन वक्ता लोग बहुत होशियार होते हैं तो पतली गली निकाल लेते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि जल्दी पहुँच जाए, इसके लिए थोड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। महादेव जी रे ब्याहरो प्रसंग कहो इन वास्ते। शंकर भगवान और शंकर भगवान रे साथे है शक्ति। शिव और शक्ति की बात हमने कल की थी ना, तो उन्हीं भी कथा सुननी समझनी जरूरी है। शक्ति जिसको सती भी कहते हैं, और सती रो ब्याह होयो तो महादेव जी रे साथे आ दक्षिणी बेटी ही, परंतु सज्जनों कोई सामान्य नहीं थी, क्योंकि कोई सामान्य नारी रे साथे तो महादेव जी रो ब्याह होयो नहीं। तो सती कौन थी? ये स्वयं जगदम्बा थी। ब्रह्मा जी रो बेटो दक्ष प्रजापति रो मोटो पद उन्हें कने, कोई बात री उन्हें कमी नहीं। राजपाट जबरदस्त, मान सम्मान जबरदस्त, सेना संपत्ति संसाधन सम्मान सब कुछ उसके पास। पर एक दिन ब्रह्मा जी आया और दक्ष ने कहो कि दक्ष, थारो जो को घर है वो अपवित्र है, तेरा जो जीवन है वो अपूर्ण है, अमंगल है। दक्ष ने कहा पिताश्री ऐसा क्यों बोलते हैं आप? कोई कमी रह गई हो तो बोलो, मारे तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो है, आपरो आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी कहो थारे कने सब कुछ है दक्ष, परंतु थारे घरे बेटी रो जन्म नहीं हुयो है, इन वास्ते तू अपूर्ण है। दक्ष कहो कोई बात नहीं, आप ज्यों कहो ब्यों कर ले, प्रार्थना तपस्या साधना जप तप जो करना है सो आप बोलो। बेटी चाहिए तो बेटी तो तपस्या करूंगा तो भगवान वरदान दे देगा। क्या करना चाहिए मुझे बेटी के लिए? ब्रह्मा जी कहो तो तपस्या कर माता जी री, जगदम्बा अगर बेटी रे रूप में आ जाए तो थारो जीवन धन्य हो जाए, मंगलमय जीवन हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो यूं कहन गया परा, और दक्ष सज्जनों अगले ही दिन तैयारी करी वन में जावारी। तक श्री रानी बा कहो आप कठे जा रही हो? कुछ बतायो ही नहीं। बोले बस तपस्या करने जा रही हूँ। तो मने भी कहता मैं भी साथे चल जाती। बोले नहीं अब बार थारो काम नहीं, मैं पाछू आऊँ, मैं हमेशा रे वास्ते नहीं जा रही हूँ, पाछू आऊँ। पण कुछ विशेष कारण से तपस्या करनी किनी जगदम्बा भवानी री शक्ति री। क्यों? क्योंकि देवी ब्रह्मा जी कहो कि अपने घर में सब कुछ है, पर फिर भी घर अपूर्ण है, जीवन अमंगल है, अपवित्र है, क्योंकि बेटी रो जन्म नहीं हुयो घर में, और मैं बेटी रे वास्ते तप करने जा रही हूँ। दक्ष की रानी ने कहा, राज रानी है वो, उसने कहा आप धन्य हैं, इतिहास आपको याद रखेगा, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम अंकित होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास को नई दिशा दी है, आपने इतिहास को बदल के रख दिया है। कैसे? बोले राजा महाराजा तो बहुत हुए, तपस्याएं भी राजाओं ने बहुत की, पर सब बेटा रे वास्ते तप करियो। आप पहला राजा हो जो बेटी रे वास्ते तप करने जा रही हो, पुत्री के लिए।
दक्ष गयो तपस्या करने वास्ते, और ये सिद्ध किया उसने, दुनिया को ये बताया। कथा तो जो है सो है, लेकिन संदेश ये मिलता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होया करे सज्जनों। अगर बेटो भगवान रो रूप है तो बेटी भी भगवान रो रूप है। जगदम्बाई तो बेटी बन के आ रही है दक्ष के वहां, और आपा ने भी वही समझना है कि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं रखना। जमाना बदल गया, समय बदल गया है, तो अपने को बदलना चाहिए। सोच को बदलो, विचारों को बदलो। अजय भी लोग वो भाव रखे, ये डिस्टिंग्विश रखते हैं कि बेटो है वो अलग है, बेटी है वो अलग है, भेद रखे। भेद की बात रो रखना। जमाना में अगर इन देश ने आपा आगे बढ़ तो देखनी चाहवा, परिवार समाज में भी आप अगर अपनो नाम रोशन होती देखनी चाहो, हो तो देखनी चाहो, तो बेटा रो जितो मान राखनो जरूरी है, उतो ही बेटी रो भी मान राखनो जरूरी है। विदेशों रे अंदर तो बेटियों ने बड़े बड़े पद पा लिए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। और चूंकि दुनिया घूमने से पता चलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है, उनको गालियां देने के लिए आपके पास बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन अपने को क्या करना है? अपने को तो उनकी अच्छाई लेनी है। विदेश में अच्छाई भी बहुत है, सीखने जाओ तो। और इन वास्ते अपने देश रे लोगों ने भी आ बात समझ में आनी चाहिए कि अब अगर हम देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो नारी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होना ही चाहिए। बेटियां आगे आनी चाहिए, कम से कम उनको गर्भ में तो न मारो, आने तो दो दुनिया में, स्वागत तो करो। मैं एक बहुत समय कम है ना, इन वास्ते छोटे से रूप में समझान मारी बात में आगे बढ़ाऊं कि बेटा भी अच्छा है, उल्टा बेटे से डबल अच्छी बेटी है। क्योंकि बेटा गेहूं का बीज है, गेहूं जब बोया जाता है वहीं काट दिया जाता है, लेकिन बेटी धान का प्लांटेशन है, एक जगह बोया जाए और दूसरी जगह पिरोया जाए। बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो दो कुलों को तारती है, पीहर को भी और ससुराल को भी। आंसू की बूंदों सी होती है बेटियां, चारों ओर खुशी का बीज बोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो घरों की लाज होती है बेटियां, और कोई किसी से कम नहीं है सज्जनों, कोई किसी से कम नहीं है सज्जनों। बेटा अगर है हीरा तो मोती होती है बेटियां, मोती होती है बेटियां। बेटे से भी आगे है बेटी, वो भावना से जुड़ी हुई है। पिता और पुत्री का पवित्र संबंध है इस दुनिया में, सबसे पवित्र संबंध बताया। बाप बेटा रो संबंध नहीं बतायो तो, क्योंकि बेटो परवाह नहीं करे। 2 दिनों पिताजी बारू आया है तो आया वाह ठीक है, आ गया। लेकिन बेटी दरवाजा खटखटाते ही बेटी दौड़कर जाएगी, पिता से पूछेगी, आ गए आप? ठीक तो हैं? आप जिस काम से गए थे वो काम आपका हुआ कि नहीं हुआ? आइए पानी पीजिए, भोजन कीजिए। बेटी ध्यान रखती है, और इतना संबंध पवित्र होता है कि वो पिता, क्योंकि ऐसा देखा गया है, कठोर पुरुष तो कठोर दिल का होता है ऐसा माना जाता है, और महिलाएं कोमल दिल की होती है। तो माना कि पुरुष है तो उसमें थोड़ी कठोरता तो होगी, तो उसका दिल भी महिलाओं जैसा जल्दी नहीं पिघलता। इसलिए कई पिता ऐसे होते हैं कि उनका एक ही बेटा हो और वो भी भर जवानी में किसी कारण से अगर दुनिया छोड़ करके चला जाए, तो भी कई पिता ऐसे होते हैं कि वो ऐसे दुख के क्षण में भी रोते नहीं, आंखों से आंसू नहीं निकालते, पी जाते हैं आंसुओं को। लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी की विदाई करता है ससुराल शादी के समय, तो रो पड़ता है हिचकी से, क्योंकि वो अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता। पुत्री जा रही है, मतलब मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग हो रहा है। उसको याद आता है
कि जब मैं पानी मांगता था तो हिरडी की तरह दौड़ करके पानी का ग्लास भर के लाती थी और कहती थी पिताजी पानी पी लो। ये जा रही है, इसके बाद मुझे कौन पानी पिलाएगा? मेरी बेटी जा रही है, इसके बाद रोज सोते वक्त मुझे मेरी दवाई कौन याद दिलाएगा कि आपने दवाई ली या नहीं ली? यह है पुत्री का प्रेम, यह है बेटी का बाप के प्रति समर्पण। इसलिए बेटी का होना, बेटी का बाप कहलाना, ये सौभाग्य की बात है। कन्या दान करते हो, वो भी बड़ी सौभाग्य की बात है। परंतु अगर कन्या दान पुण्य की बात है तो कन्या भ्रूण हत्या पाप की बात है। पुण्य कर सको तो अच्छा है, न कर सको कोई चिंता नहीं, लेकिन पाप तो मत करो कम से कम। ये तो एक बेटी क्या कहती है वो तो सुनो। बेटी कहती है कि मां मुझे दुनिया में आने देना, मुझे दुनिया में आने देना, मैं बोझ नहीं बनूंगी, मैं बाहर नहीं बनूंगी, मुझे आना है दुनिया में। तेरी मां ने तुझे जन्म न दिया होता तो ये दुनिया संसार न देख पाती, संसार न घूम पाती। लेकिन तेरी मां का शुक्रिया अदा कर मां कि जन्म दिया उसने तुझे, तो तू इस दुनिया में है और दुनिया घूम रही है, देख रही है। वैसे मुझे भी आना है और नारी की पीड़ा को नारी ही समझ सकती है, इसलिए तुझसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आने दे मुझे भी दुनिया में आना है। मुझे दुनिया घूमने का तो शौक नहीं है, मुझे दुनिया घूमने का तो शौक नहीं है, परंतु मुझे दुनिया में आना है। दुनिया देखना तो नहीं है, पर दुनिया को कुछ करके जरूर दिखाना है कि इस दुनिया में बेटे ही नहीं, बेटियां भी कुछ हुआ करती है। ओ जज्बो बेटियां रो, लेकिन पतो नहीं कई हुए घर में पोतो जन्मे तो डोकरी जाई सासू, जेकी दादी बनी है बार बार मिठाई बांटेला, मारे पोतो हुयो है, बहू रे छोरो हुयो है, राजी वेला ढोल थाली बजावेला, और बेटी जन्म जावे नहीं यानी पोती, पचे उनो मुंडो देखो यार, ढोल थाली तो छोड़ो, एक ताली भी नहीं बजावे। कितना उनो कोई पूछ लेवे नहीं, पोतो हुए उन टाइम के कई हुयो है, जने तो घणी राजी हो उनके, मारे तो रतन हुयो है। छोरी जन्म की वेर पूछो कई हुयो है तो मुंडो बिगाड़ के भट्ट हुयो है। किन्नी तकलीफ नहीं, पर डोगरे रगड़ू ज्यादा तकलीफ हुआ है। सोच पे ताला लगा हुआ है। इसलिए जमाने के साथ आगे बढ़ो, अपने विचारों को व्यापक बनाओ। बहुत परिवर्तन आया है। मैं तो कथा के माध्यम से, मेरे तो यही कुछ पॉइंट हैं कथा के जिनको लेकर के मैं चलता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कथा क्यों करते हो, मैं इसलिए कथा करता हूँ भाई, कथा तो बहाना है, बाकी परिवार बचाना है, समाज बचाना है, बेटियां बचानी है। प्रत्येक पिता को बहुत खुशी होती है जब बेटी रोटी बना करके उसको खिलाती है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, कैसे खाओगे उसके हाथों की रोटियां जब तुम्हारे घर में जन्म ही नहीं लेगी बेटियां? इसलिए बेटियों को आने दो। घर के आंगन की शोभा है वो। आपके घर के आंगन में जब पुत्री की किलकारी गूंजती है, जब उसके पैरों की पायल के घुंघरू छम छम छन छना जाते हैं, और वही पुत्री जब पिता के कंधों पर बैठ कर के कहती है कि पापा देखो मैं आज तुमसे बड़ी हो गई, उस दिन पिता को गौरव होता है कि मैं इसको बड़ी होते देखना चाहता हूँ, मेरे से भी बड़ा नाम मेरी बेटी का हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। बस यही करना है। जॉब कराओ बेटी ने, पढ़ाओ लिखाओ बेटी ने, वह खुदरी कंपनी खोले तो बहुत चौकी बात है। मैं उसके शुभकामना देने के लिए सबसे पहले आऊंगा, क्योंकि ये अच्छा है, यही होना चाहिए। लोग कई कहे ना साहब नारी ने तो बंधन में राखनी, शास्त्र में भी लिखियोड़ो है, मनु महाराज तो गणों लिखियो मनुस्मृति में, लोग उदाहरण देते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको,
एक सॉफ्टवेयर निकालता है माइक्रोसॉफ्ट भी अगर, तो 2017 में जो सॉफ्टवेयर निकला वो 2018 में वही सॉफ्टवेयर अपडेट होकर के नए वर्जन के साथ निकलता है। एक मोबाइल अगर निकाला, आईफोन निकाला स्टीव जॉब्स ने, तो जब मैकिंटोश के नाम से चला था ना कंप्यूटर, और ये तब फोन नहीं बनाया था, तब कंप्यूटर बनाया था, मैकिंटोश नाम था उसका। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा, उसको एप्पल कंपनी दी गई, एप्पल कंपनी के नाम से उसको जाना गया, और स्क्रीन टच मोबाइल निकाला, फिर मोबाइल आईफोन ये सब निकाला। हर साल नया 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 निकालता है, और वो बोलता है पुराना वर्जन भी मैंने ही निकाला था, लेकिन आज वो आउट ऑफ डेट हो गया है, मैं खुद उसको रिजेक्ट करता हूं, अब ये फोन यूज करो क्योंकि ये नया है, जमाने के साथ चलने वाला है, इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। वैसे ही आज अगर मनु महाराज जिन्होंने मनुस्मृति लिखी वो आज इस जमाने में 2018 में 21वीं सदी में आ जाए तो वो कहेंगे मनुस्मृति पुरानी हो गई, नई निकालो, अब नारियों को छूट मिलनी चाहिए, अब बेटियों को आगे आना चाहिए, ये सोच के चलो आप। तो बेटी रे वास्ते तप करने वास्ते गयो है दक्ष। माता जी की आराधना करी, माता जी प्रसन्न हो गई। भाई की कर बोले माता जगदम्बे भवानी एक वरदान चाहता हूं, क्या आप मेरे घर बेटी के रूप में पधारो। जगदम्बा कहो मैं माँ हूं, जगत अम्बा, जो जगत की अम्बा है वो जगदम्बा, मैं तो जगत की माँ हूं, बेटी कैसे बन सकती हूं, मैं किसी के घर बेटी बन के नहीं गई। बोले नहीं गई अब तक आपने, कोई हर्ज नहीं साहब, लेकिन हमें मारो, निवेदन है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी ये भावना है, और आप भक्ति भावना पूरी नहीं करो, माँ है ना पिघल जाती है बहुत जल्दी, माँ है ना, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मॉम। बेटी को कहा गया, एक बेटी ने, एक लड़की ने सहेली से कहा कि कल घूमने जाना है, हम सब जा रहे हैं, पूरा ग्रुप जा रहा है, लेकिन तेरा तो नाम ही नहीं है, तू नहीं आएगी क्या। उसने कहा मेरे को मालूम ही नहीं था। तो बोले अब मालूम चला है, अब आ जाएगी। बोले पक्का तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर पापा ने मना नहीं किया तो आ ही जाऊंगी। वो लड़की बोलती अपनी सहेली को, बोले कैसे, मम्मी भी तो है, पापा ने हाँ भर दिया और मॉम ने मना कर दिया तो। बोले वो तो मॉम है, पिघल जाएगी, वो ना नहीं कहेगी। मां तो मां होती है ना, वो जल्दी पिघल जाती है। तो जगदम्बा ने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर तू कह रहा है तो तेरी भावना है, मैं आ तो सकूं बेटी बनन थारे घरे, पर एक बात है कि दुनिया की दृष्टि में मैं तेरी बेटी कहलाऊंगी, तू पिता कहलाएगा, परंतु तेरी दृष्टि में मैं जगदम्बा हूं। तो इन्हें थने तो ठा है कि रियलिटी क्या है, तो मैं जगदम्बा हूं। इन वास्ते मारो अपमान नहीं होना चाहिए। अगर जिन दिन घर में मारो अपमान होयो भी दिन में चली जाऊंगा। दक्ष क्यों भले माँ मने स्वीकार, मैं अपमान करो ही नहीं, बस तो ठीक है, 9 महीने का इंतजार करो, तुम्हारे घर में खुशखबरी आएगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और दक्ष आया, रानी को शुभ समाचार दिया कि ऐसा ऐसा माँ ने कहा है, ग्रीन सिग्नल मिला है। ठीक है, समय बीतवा लग गयो सज्जनों, बीतते 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 1 2 4 5 6 महीना 8 महीना, धीरे 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 दक्ष ने शुभ सुकून होवा लग गया। और दक्ष रे राज्य रे अंदर भी चोखा चोखा संकेत मिलवा लग गया। रानी भी प्रसन्न। 9 महीना हो यार, 9 महीना बीता जैसे 10वें महीने का प्रारंभ हुआ है। सज्जनों, जगदम्बा भवानी ने दक्ष के वहां पुत्री के रूप में जन्म लिया है। देवताओं ने नगाड़े बजाए, ऋषियों ने पुष्प की वृष्टि करी, लोगों ने रंगोलियां सजाई, दक्ष ने अपने घर से बहुत सारी बधाइयां लुटाई, सबको आनंद आनंद हो गया। पंडित लोग आए, उन्होंने मंत्र पढ़े, वेदों के मंत्र पढ़ने के साथ में समय आते ही नामकरण किया, नाम रखा सती। बड़ो आनंद होयो, नाम राखियो सती। और उन टाइम सब लोग बड़े भाव और प्यार रे साथे गायो, और उस जगदम्बा भवानी का पुत्री के रूप में लोगों ने स्वागत किया, सत्कार किया। हम गा लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
की